सेल में और टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम। यह किडनी फेलियर में काम करती है। टेंशन ऑफ Low battery, please charge. इसके अलावा C6 कैंसरस ग्रुप की रेमेडी है और यह मेडिसिन कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम पर कार्य करती है और यह उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पर काम करती है। यह नेफ्राइटिस में, डिसयूरिया में, पोलियूरिया में, एल्बुमिनुरिया में, डायबिटीज मेलिटस में, यूरिन इनकॉन्टिनेंस में, ब्लीडिंग में, ब्लड प्रेशर में, हेमिचूरिया में और किडनी के स्ट्रक्चरल डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है और दोनों ही Low battery, please charge. सिस्टम की रेमेडी है। एक यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस पर काम करती है और दूसरी यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चर पर काम करती है। तो हमने एक फार्मूलेशन भी बताया है आप लोगों को, S6, C6, C17, S2 और C2। बहुत से हमारे जो मित्र हैं, हमारी टीम है, जो हजारों लोगों को इस फार्मूलेशन से रिजल्ट ले चुके हैं, रिलीफ भी दे चुके हैं। इसके आगे हम बात करेंगे A1 और A2 के बारे में। A1 तो आर्टरीज की रेमेडी बोला जाता है। यह ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती है, स्पाज्म पे बहुत अच्छा काम करती है और सैंग्रीन टेम्परामेंट के पेशेंट की मेन रेमेडी बोला जाता है इसको। यह हार्ट के बाईं ओर काम करती है और हमारी शरीर में जितनी आर्टरीज है और सेल्स है उन पर बहुत अच्छा काम करती है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने और घटाने दोनों तरीके से काम करती है। और A2 कब्ज और bilious और नर्वस टेम्परामेंट की रेमेडी बोला जाता है। bilious और नर्वस टेम्परामेंट की रेमेडी है और यह हार्ट के दाईं ओर काम करती है, राइट साइड में, जहां पे अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और इसको वेन की रेमेडी बोला जाता है। A1 को एक्सटर्नल यूज नहीं किया जाता, लेकिन A2 को आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे A1 और A3 में क्या डिफरेंस है। जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि A1 भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करती है और A3 भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम।
A1 को आर्टरीज की रेमेडी बोला जाता है और आर्टरीज पे काम करती है। A1 सैंग्रीन टेम्परामेंट के हेल्दी पीपल्स पर बहुत अच्छा काम करती है। A1 जो रक्त के रोगों पर बहुत अच्छा काम करती है। इसका काम ब्लीडिंग में हल्की मात्रा में देने से ये ब्लड सर्कुलेशन को रोकती है और पॉजिटिव देने से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। यह नौजवानों पर, बच्चों पर और नर्वस टेम्परामेंट के फीमेल पेशेंट्स पर यूज नहीं करनी चाहिए। और A3 को हार्ट की मेन रेमेडी बोला जाता है। यह एनीमिया में, वीकनेस में, मेल, फीमेल और बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है। इसको कंप्लीट नर्वस सिस्टम की रेमेडी बोला जाता है और ये कंप्लीट नर्वस सिस्टम पर काम करती है। A3 आरबीसीज की रेमेडी है और यह टॉनिक की तरह काम करती है। A1 से ज्यादा कार्य क्षेत्र A3 का है फ्रेंड्स, जो प्रोटीन को खत्म करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। फ्रेंड्स, इसके आगे हम बात करेंगे S10 और C10 S10 में 15 प्लांट का एक्सट्रैक्ट है। 15 प्लांट के एक्सट्रैक्शन से S10 को रेडी किया गया है। और S10 में S1 और F1 से ज्यादा गुणकारी रेमेडी है। यह डिसेंट्री, लूज मोशन, वोमिटिंग, हेडेक और इंफेक्शियस डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है S10। S10 को आप न्यूरोस्थीनिया में, कॉलरा में, फीवर में, एथन में, कफ में, इन्फ्लुएंजा में, कोल्ड में या स्टमक एंड इंटेस्टाइनल डिजीज में प्रयोग कर सकते हैं। यह एपिलेप्सी में, हिस्टीरिया में, चेचक में, मिजल्स में और लीवर डिजीज एंड गॉल ब्लैडर डिजीज में और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स में S10 बहुत अच्छा काम करता है। और S10 का एक फॉर्मुलेशन है S10, SC10, S3, D6 में बहुत से लोग इसको यूज कर चुके हैं और बहुत मिरेकल रिजल्ट्स भी ले चुके हैं। लेकिन C10 एक मिक्स्ड टेम्परामेंट की रेमेडी है। यह बम्स को खत्म करने का काम करती है, मल उत्सर्जक है, आंतों को उत्तेजना और शीतलता देने का काम करती है। C10 कॉन्स्टिपेशन में, फैटी लीवर में, किडनी डिजीज में, वर्म्स डिजीज में, स्टमक कैंसर में, सिफिलिस में, स्प्लीनोमेगाली में और ब्लड एंड लिम्फ
इम्प्योरिटीज में, मलेरिया फीवर में एंड इंटेस्टाइनल डिजीज में, सैंग्यूइन एंड बिलियस टेम्परामेंट रोगों में C10 का प्रयोग किया जाता है। C10 लीवर, इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और गाल ब्लैडर पर बहुत अच्छा काम करती है। S10 का काम पूरे एलिमेंट्री कैनाल पर है। इसका काम लीवर पर है, इंटेस्टाइन्स पर है, अपेंडिक्स पर है। S10 एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शंस पर काम करती है, एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं। लेकिन C10 एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनके स्ट्रक्चर पर काम करती है फ्रेंड्स। इसके आगे हम बात करेंगे A1 और B1 के बारे में। जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं A1 के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती है, सैंग्यूइन टेम्परामेंट की रेमेडी है, आर्टरीज पर मेन वर्क करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी और ब्लीडिंग को कम करने का भी काम करती है और ब्लीडिंग को बढ़ाने का भी काम। उसी प्रकार P1 पेट्रोलो ग्रुप की फर्स्ट रेमेडी है जिसका इफेक्ट थ्रोट पर है और लंग्स पर है। यह लंग्स की रक्त वाहिनियों पर बहुत अच्छा काम करती है और उसके म्यूकस, लंग्स के म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। यह नज़ला में, लेरिंगाइटिस में, फेरिंगाइटिस में, सोर थ्रोट में, टॉन्सिल्स में बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है फ्रेंड्स। तो P1 को आपने एक फॉर्मुलेशन भी आप लोगों को शेयर किया है, N1 P1 L1 C13। D4 में टॉन्सिलाइटिस में यूज करेंगे तो 3 डोज में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और N1 P1 L1 C13 और C3 को D6 या D8 में यूज करेंगे तो वाइटर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके आगे हम बात करेंगे P2 और P3 के बारे में। P2 कफनाशक है, बलगम को बाहर करने वाली है, टीबी रोग को नाश करने वाली है और यह क्रोनिक कफ में, टीबी में, निमोनिया में, लंग्स की सड़न और गलन में, काली खांसी में, ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है और लंग्स को ताकत देने का भी काम। P3 काली खांसी में भी अच्छा काम करती है और कफनाशक भी है। बट P3 को फीमेल और बच्चों की रेमेडी बोला जाता है। वह बच्चों और फीमेल्स पर बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। तो जहाँ पे किसी भी फीमेल को अगर लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बच्चे को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खांसी है, सोर थ्रोट है,
वहां पे आप P3 यूज कर सकते हैं। और एक फार्मूलेशन हमने बहुत बार यूज भी कर चुके हैं, F1 P2 A2 C5 S5 GE WE Candle1 और Ben1। D8 में लंग्स टीबी में, प्लूरेसी में, प्लूरल इन्फ्यूजन में, लंग्स टीबी में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और P3 और C13 को सोर थ्रोट में आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप यूज कर सकते हैं। Recording stopped. हाँ जी, क्लियर है फ्रेंड्स, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। सर लाजवाब क्लास है, ये क्लास का कोई जवाब नहीं है सर। नो सर। राइट सर, राइट। मजा आया आपको लाजवाब क्लास सर। में? सर विभाग लाजवाब में घुसा दिए सर। बहुत क्रोनिक और बहुत गुड क्लास चल रहा है सर। सर डॉक्टर काउंट श्रीधर मैती जी के लिए और जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर एसके विश्वास, डॉक्टर गुरप्रीत खालसा, डॉक्टर सुखिंदर पंजाब, डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी, डॉक्टर संदीप पटियाला, डॉक्टर सुनीता पटियाला, डॉक्टर मनप्रीत, डॉक्टर विजेंद्र पानीपत, डॉक्टर राकेश शर्मा पानीपत, सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। इन सभी को रेगुलर किया है। और बहुत जल्द हमने आप लोगों के लिए पेन मैनेजमेंट का डेट रख दिया है गोवाना के अंदर। गोवाना में 3 अक्टूबर से लेकर और 5 अक्टूबर तक 3 दिन का सेशन गोहाना में रहेगा आप लोगों के लिए। 3, 4 और 5। आज 30 तारीख को स्टार्ट होगा, 5 तारीख को शाम को 5 बजे क्लियर हो जाएगा। गोवाना किधर है सर? हरियाणा। हरियाणा में। हरियाणा में है सर। सर दिल्ली से कितना पड़ेगा गोहाना? 1 घंटा का रास्ता है। सर सिंघू बॉर्डर से कितना दूर है गोवाना सर? 1 घंटा का से सारा ही 50 किलोमीटर है सर। रोहतक से सर, रोहतक से 30 किलोमीटर। और हम लोग जाएंगे यहाँ से सर, तो रहने सहने की जगह कहाँ रहेगा सर? सर मैं भी रोड पे रहूंगा, आप भी रोड पे रहेंगे। क्या खर्च पड़ जाएगा सर? क्या जी? खर्च कितना पड़ेगा सर, बताइएगा तब ना। सर गोहाना में बताया आपको पेन मैनेजमेंट का सेशन होने वाला 3 दिन का, 3000 रुपये फीस है उस सेशन की। और सर जो बोध गया में गए थे सर, सुनने में बोल रहा था सब कोई कि मेडिसिन भी आप लोग का होम डिलीवरी होगा, तो अभी तक आया नहीं सर। हाँ जी बिल्कुल मिलेगी आपको मेडिसिन भी। जाएगी लीजिए, आपकी मेडिसिन चली जाएगी। जहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए। और गोवा की बिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग गोवा चलना चाहते हैं, वो राइजिंग स्टार करके चलना चाहते हैं या सिंगल चलना चाहते हैं या कपल में चलना चाहते हैं, तो वो